दुष्ट रावण, मैं मेरे रोते हुए तू सीता पुत्री को यहाँ से लेके नहीं जा सकता। कौन हो सकता है ये मैदान कथा तो पता हो मामत वाले जानो तो इन दोनों की तो बात क्या है इसका। जय श्री राम। आज रामलीला में है सीता हरण की लीला। तो लीला शुरू होने में कुछ ही समय बाकी है, तो अभी हम थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे पूरी लीला। तो आइए चलते हैं और देखेंगे थोड़ी देर में लीला का पूरा दृश्य। तो आइए चलते हैं स्टेज की ओर, दिखाते हैं आप। चलो, यहाँ हमको रहते रहते यहाँ इतनी भीड़ होने लगी है, इसलिए अब हमें यात्री मुनि के आश्रम तक चलना चाहिए। आइए चले यार। आज परमात्मा का पदार्पण हो रहा है, चलो इससे नेत्रों से उनको दर्शन किया जाए और जीवन की सार्थकता ली जाए। क्यों नहीं स्वामी, चलिए। प्रभु कहीं मुनिराज, आपकी छवि को देखकर नेत्रों का फल प्राप्त हो गया। धन्य है प्रभु। आइए प्रभु, आसन ग्रहण करें। आए बैठे। निकाम श्याम सुंदरम प्रभापुनाथ मंदिरम प्रफुल्ल कन्यलोचनम मधाम दोषमोचनम। जय हो दीन बंधु, आपके दरबार से मात्र से हमारे शरीर सभी और नेत्र प्रफुल्लम, नेत्र सफल हो गए, जीवन की सार्थकता प्राप्त हो गई। एक ही भाव है, इन चरणों में सदैव अनुराग रहे। इन चरणों के अलावा अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका प्रेम चाहिए, आपके चरणों का अनुराग चाहिए। ऋषि पत्नी मन सुखी अधिकारी आशीष दे निकट बैठारी। जय पुत्री। कहिए माता। आइए, मैं कुछ आपको ज्ञान देना चाहती हूँ। दूंगी कि आप जितने समय इस वन में रहोगी, कभी मेला नहीं होगा, कभी मेला नहीं होगा पुत्री। जो क्या माता। देवी जी, तुमको पता नहीं तुम्हारे पीछे मैंने क्या क्या नहीं छोड़ा। भैया छोड़े, भतीजे छोड़े, लंका में छोटे छोटे भैया भतीजे हैं, उनको भी छोड़कर आई हूँ। भैया छोड़े, भतीजे छोड़े, मैं तो छोड़ आई, मैं तो छोड़ आई को तम परिवार लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो। देवी जी, हाँ, आप कह रही है बोले मैं तो छोड़ आई लंका का राज
लक्ष्मण तेरे लिए। हाँ, तो हमने तो आपसे कहा नहीं था कि आप लंका का राज्य छोड़ करके आए। आपने तो नहीं कहा, लेकिन मैं तो छोड़ आई। तो फिर जब मैंने तुमसे कहा नहीं तो फिर ये दोष क्यों लक्ष्मण पर लगाया जा रहा है? आप कह रहे कि मैंने नहीं कहा, तो आप इतना भी नहीं जानते। आप कह रहे सिर्फ एक जो खड़े हो आप, जो खड़े हो आप, ये मेरी ही जागीर है। मैं अपनी जागीर में कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ भैया, हाँ हाँ खाओ करूँ तोरे भैया। हाँ हाँ खाओ करूँ तोरे भैया। मैं तो बिनती करूँ बारंबार, लक्ष्मण तेरे लिए। मैं तो बिनती। देवी जी, हाँ। तो आप हमसे विवाह करना चाहती है, केवल एक ही उद्देश्य है। हाँ, हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसका कारण है, क्या कारण है? जिन्होंने हाँ बताओ ना। आपको हमारे समीप में भेजा है, हाँ, मैं उनका सेवक हूँ। सुनकर सुन, मैं उनका दासा और पराधीन नहीं तोड़ सुपासा। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा जो कछ करे उन्हें सब छाजा। मैं तो प्रभु का सेवक हूँ और पराधीन हूँ। जो व्यक्ति स्वयं में पराधीन हो वो भला संसार में क्या किसी को सुख दे। सुनो बनवासी बाबू, अगर तुम उनके सेवक हो या दास हो, अगर तुम दास हो तो मैं दासी बन जाऊंगी। और अगर आप कह रहे हैं कि जो कोई कहे कौशलपुर राजा, तो उन्हीं ने कहा कि आप सुंदरी जाओ और मेरा छोटा भ्राता लक्ष्मण थोड़ी दूरी पर बैठा है, वो आपसे अवश्य शादी कर लेगा। ये नहीं कहा होगा कि शादी कर लेगा, तो कहा कही थी कि सगाई करेगा। ये नहीं कहा होगा। ये कहा होगा शायद तुम्हारी बात वहां बन जाए, क्योंकि संकेत मिला सीता चिता कहीं प्रभाता आए कुआर मोर लग रहा। अच्छा, अब कुआर में और कुआरी में यही तो अंतर है। हमें क्या पता। देवी जी, इसलिए आप जहां से आई है वहीं चली जाए। वो समर्थवान है, वो जो कुछ करे उन्हें सब शोभा देता है। तुम नहीं करोगे ना, बिल्कुल नहीं करोगे ना। देखो कर लो और कर ले तू, ये प्यार के मौसम बढ़िया है। तुम्हारी कसम देखो कितना अच्छा जंगल में मंगल बनेगा। बहुत हो गया। अब हमें ऐसा लग रहा है कि जब घी सीधी उंगली से न निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना चाहिए। अच्छा, अरे बस धर्म की जगह पे धर्म आ गई है, अधर्म की सीमा अब कलम आ गई है। अपने आप को कहने वाली सदाबहार, तू सदाबहार बनकर बेशरम आ गई है जीवन में अपने प्रथम बार। लक्ष्मण ने अपने जीवन में प्रथम बार इतनी निर्लज देखी। तू सदाबहार बनकर बेशरम आ गई है जीवन में अपने प्रथम बार। लक्ष्मण ने अपने जीवन में प्रथम बार इतनी निर्लज देखी लड़की। और है दिवस आज का बड़ा अशुभ जो सम्मुख आई, ऐसी लड़की है कुल कलंकनी पिशाचनी। हे कुल कलंकनी पिशाचनी, यदि हुआ नहीं विवाह तेरा तो जा और कह दे अपने संरक्षक से कि कर दे ठौर सही तेरा। यदि हो चुका विवाह तेरा तो जाकर निज पति की सेवा कर। अच्छा, यदि हो चुका विवाह तेरा तो जाकर निज पति की सेवा कर। और वे ही आराध्य देवता है, उनसे ही सुख की आशा कर। अरे कर वैधत्य अवस्था में हो तो निज पति की वैराग्य बन जा। निज देश धर्म कुल रक्षा है तो एक सच्ची सन्यासिन बन जा। अरे इस बात पर ये धर्म उधर्म क्यों अपने लिए लजाती है?
निज पिता और भ्राता का व्यभिचारी नाम दबाती है भाषा। शादी हो गई कि नहीं? शादी हो गई, शादी हो गई होती तो तुम्हारे पास ऐसे आती, शादी हो गई होती तो तुम्हारे पास घूंघट डाल के आती। ये मैंने दिया जो ना कहा हो, जो कहो ये नहीं कहो कि क्या कहा। लसनी बेहरी लूली लगड़ी इतनी बुरी बुरी गाली दी कि मुझे सुनाई नहीं दी, तो मैंने कान मूंद लिए, सुना भी नहीं कहा। जुल्म कर दीरा दे सकता नहीं हो सकता, कदाचित नहीं, नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। अच्छा अभी तो देखी तुमने मेरी अगर तुम्हारा पास कोई दूसरा उपाय है तो कहो। अच्छा मेरे पास उपाय भी है और आपको शादी भी करनी पड़ेगी। अच्छा, हाँ अभी तो मैं दिखा रही थी लड़काई, क्यों तुम भी नहीं करोगे? ना, नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करोगे। तुमने दोनों भाइयों ने क्या मुझे बहुत समझ ली है? तुम दोनों भाइयों ने मुझे बहुत समझ ली है। एक ने दिया दूसरी तरफ गई, दूसरे ने दिया दूसरी तरफ। तुम मुझे बहुत समझ रहे हो, लेकिन तुमने ये नहीं देखा मैं असली रूप में आती हूँ और इस बार ये को खा के अपना काम सफल बनाती हूँ। चल मेरी माया। तब पिछयाल राम पह गई, रूप भयंकर फैल गई। देखो राम, अब मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ। देखो पैर से बहुत सुंदर हूँ मैं। अच्छा पहले तो तुम सुंदर थी, अब अति सुंदर दिख रही हो। अब तो शादी करोगे क्या नहीं? अवश्य अवश्य अवश्य, अब तो तुम्हारा विवाह अवश्य होगा, निश्चिंत रहो। लक्ष्मण आ रहा था, अभी मुंह मत दिखाओ, जब श्रृंगार करवाएंगे तो सब दिखा देंगे। अरे ऐसा नहीं, अभी तुम मेरा मुंह तो देखो। अभी नहीं, मैं दिखवाऊंगा, चिंता मत करो, मैं जानता हूं। मैं इतनी सुंदर हूँ, इतनी कि इस मुजफ्फर नगर में मुझसे सुंदर कोई नहीं होगा। इतनी सुंदर हूँ मैं। होगी भी, क्या देना है कि आज तक इनको कभी गहना चढ़ाई नहीं हो। याद रहे, सबसे पहले इनका श्रृंगार रुच रुच के और परदेसी परदेसी जाना नहीं, और मुझे छोड़ के परदेसी मेरा हुआ तेरा यारा, मुझे याद रखना। मृगों को मारते हैं हम छत्री में जावन करही, तुमसे खल मृग धूरत फिरई। आपको उन्होंने खर कहा है, और महाराज क्या कह रहे थे? खरमा ने गधा हो, खरमा ने गधा हो, तो बोले तुम गधा की सेवा करो। बहुत अब एक काम करो महाराज, आप क्षमा कर दो। कहो कहो, अति शीघ्र कहो। कोई सेनाधारी हो तो कौन दिखलावे हम? छोटी सी डंडा वाले पर क्या अपनी तलवार चलावे हम? अध्यक्ष छोड़ दो दंड पर, दंड तुम्हें यही पर्याप्त। तुम अपनी पत्नी दे जाओ राम, बस तुम अपना कर्तव्य निभा डालो। अच्छा तुम और यहाँ मैं तुम्हें पकड़ने आता हूँ, तुम अपना बाण चला डालो। बड़बीन बातों का तुम्हारा शोभा पाता है। अरे जो ज्यादा बातें करता है कायर भयभीत कहता है। अगर यहाँ के वीर हो तो ममता छोड़ो प्राणों की। देखो वर्षा अब होती है दशरथ नंदन के बाणों की, तैयार हो जाओ। आइए तैयार होइए, युद्ध करिए। अब मुझे माया का बाण मारना चाहिए ताकि आप उसमें लड़ते लड़ते ही मर जाए।
साधो राम राम जय राम राम जय 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 बाबा चंद्रमान करो पाए तुम्हारे जगमग मकानों का छेदन किसके द्वारा किया गया है? कहो। भाई दो राम लखन इस दंडक वन में आए। अच्छा उनके साथ में ए भैया सुंदर गो नारी आए। हे भैया अपनी पंचवटी में जो सुंदर राजकुमार है और उनके साथ में एक नारी है। मैं अचानक घूमन निकल गई। हे भैया हाँ मैं अचानक मेरा मन हुआ कि आज मैं अपनी पंचवटी की ओर घूमने के लिए निकल गई। क्या कारण करूंगा, लेकिन दशानन यह संसार क्या कहेगा कि उत्तम कुल पुलस्त कर नदी तो शिव मिलन। सुनिए, आपने उन्हें समझा नहीं है। मैंने समझा, मैंने जाना। क्या जाना? वह विश्वामित्र यज्ञ वाला अध छुटा प्राण आंखों में है, जिसने 100 योजन तक फेंका वो राम बाण आंखों में है। आपने कहा राम और लक्ष्मण, तो ये नाम सुनकर या नाम कान में आते ही जूड़ी सी चढ़ती जाती है। बरसों की लगी चोट भारी वो आज उभरती जाती है। महाराज हाँ आपने जाना नहीं उन्हें कि नारायण ने अवतार लिया पृथ्वी का भार हटाने को। पृथ्वी पति ने अवतार लिया, साक्षात लक्ष्मी सीता है और शेषावतार लक्ष्मण है और नारायण तो है ही राम। सुनिए महाराज, फिर आपने कहा तू माया मृग बन जाना। अरे ये कान्यन की माया उस मायापति के सामने नहीं टिकेगी, क्या ठहर सकती है? जिम्मेदारी को हर लूंगा। तो महाराज अरे करना है तो कुछ शुभ कार्य करो। चोरी का करना ठीक नहीं। और मुझको ज्ञान पढ़ाता है, भंडार ज्ञान का खोल दिया, क्या प्रथा उसे लुटाता है। तो सीधी तरह नहीं चलता तो तेरी चाल चला दूंगा, यह शस्त्र सर पर होगा, सीधा यमलोक पठा दूंगा। हो गया तो हम ये विनय कर रहे हैं, विचार कर ले हाँ बस सभी सज्जनों से जाओ, ये दशानन का आशीर्वाद है। मैं अभी साधु का वेश धारण करके तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जो क्या महाराज जाओ। नई लीला करने के लिए जा रहा हूं। जब लगी ये अद्भुत आज जा रहे देखिए माता, आप क्या कह अब जय राम जय हाँ भैया लक्ष्मण मेरी रक्षा करो। भैया लक्ष्मण तुम कहाँ हो? हाँ लक्ष्मण भैया मेरी रक्षा करो। आरत गिरा श्री जब सीता कह लक्ष्मण के बाद तू थके हुए भक्त की राह निहार रहे। फिर इस समय धर्म यही मेरा
कि रहूं आपकी रक्षा में और सर्वस्व निछावा है मेरा अपने भाई की आज्ञा में। अरे ये वन विशाल ये व्याघ्र व्याल भाई चारों ओर घनेरा है और इस समय अकेला छोड़ू मैं मां कर्तव्य नहीं है मेरा है कर्तव्य नहीं है मेरा। क्या क्या के लिए नहीं जाओगे? हम आपको समझ गए। अच्छा मैं समझ गया मतलब का भाई चारा है और बल से घर के जो बल को आए तुम इसमें भी स्वाद तुम्हारा है। हम भली बात से जान गए। बहुत तो मुझे मातर मानते हो मेरी आज्ञा का पालन करो। मैया के द्वारा कह दिया गया। अच्छा देवर जान गई। अरे मतलब का भाईचारा है घर से तुम बच्चों आए इसमें कुछ स्वाद तुम्हारा है। अगर ये लक्ष्मण स्वार्थी होता तो क्या अयोध्या के सुखों को छोड़कर वन प्रखंड की ओर आपकी सेवा करने के लिए आता ना? अरे इस लक्ष्मण ने तो आपकी सेवा करने के लिए राज्य को ठोकर मार दी संसारिक सभी सुखों को ठोकर मार दी। लेकिन आज मां ने कह दिया देवर लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो गए। हे विधाता वो मां सुमित्रा के जाकर लेकिन मां आज लक्ष्मण के जीवन में धर्म संकट आ गया। अगर मैं मां के आदेश अनुसार प्रभु की रक्षा के लिए चला गया तो प्रभु कहेंगे लक्ष्मण तुम मेरी आज्ञा को अवज्ञा करके और वन प्रखंड की ओर चले आए। और अगर नहीं जाता हूं तो माता ने कह दिया कि लक्ष्मण तुम स्वार्थी हो। अब मैं क्या करूं क्या ना करूं? तो हे पवन देव तुम साक्षी हो और पक्षी गणों का भाग तो भी अब मेरी इस धर्म नाव के हे सूर्य देव मन हाथ हुई। अरे आज्ञा का पालन करता हूं बस इतना है संतोष मुझे। रघुराई अगर उल्हाना दे तो तुम सब कह देना निर्दोष। अरे अच्छा माता मैं जाता हूं अब तुम सावधान होकर रहना मां। मैं तुम्हारे आदेश अनुसार प्रभु की रक्षा के लिए जा रहा हूं। मां आप आसन पर आसीन हो जाए। अच्छा माता मैं जाता हूं अब तुम सावधान होकर रहना। अरे आज्ञा के भीतर ये दास रहा तो रेखा के भीतर रहना। अरे जो भी इस रेखा का उल्लंघन कर इस पर्णकुटी में आएगा तो है आन उसे ये साधु की वह तुरंत भस्म हो जाएगा। हे पक्षी गणों हे बच्चरों तुम पर अपना घर सौंपा। हे पंचवटी हे पर्णकुटी सीता मां को तुम पर सौंपा। मां अब मैं प्रभु की रक्षा के लिए जा रहा हूं। क्यों नहीं? राम बलराम रहे न तेज कर मां जगजान देवी मां भूतेपुरी मां जग जननी मां जगजान देवी मैं माता बहुत दिनों से भूखा हूं। भूख के मारे मैं चलने नहीं रहना सीते। आओ तुम पुष्पक में बैठकर मैं नहीं आओ आओ गला जरा जगत कल्या कर भैरव के आंसू न लाए। दुष्ट रावण
सीता पुत्री को यहाँ से लेके नहीं जा सकता। रतवानी रघुकुल तिलक नार, कौन हो सकता है ये मैदान कथन पत होई मामत बल जानो सहस। तो इन दोनों की तो बात क्या है? इसका स्वामी और विष्णु भी दशानन के बल को जानता है। देखता हूँ ये कौन है? ये तो बूढ़ा जटायु है। और जटायु तू क्यों ये दशानन रूपी गंगा में अपने प्राणों का परित्याग करने का चाहिए था? कितना बलवान है। आओ विलंब हो गया, ताकि ये बार जब मैंने मारा तो मेरी ही आवाज में वह बातें करने लगा। लेकिन मुझे ऐसा क्यों प्रतीत होता है कि तात लक्ष्मण मुझे आवाज दे रहा है? भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण तुम कहां हो? लक्ष्मण भैया लक्ष्मण तुम कहां हो? कुमार लक्ष्मण तुम्हारी आवाज मुझे सुनाई दे रही है, कहां हो लक्ष्मण? मैं वन प्रखंड में अपने आराध्य को खोजते खोजते बहुत दूर निकल आया हूं, लेकिन प्रभु मेरे कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्यों ना आवाज लगाई जाए जिससे मेरी आवाज मेरे भैया भैया लक्ष्मण कहां हो? भैया भैया लक्ष्मण तुम कहां हो? लक्ष्मण गए पद कमल अनुज कर जोरी। अयोध्या के छोटे ठाकुर आज इस राम को प्रणाम कर रहे हो। अरे मेरी आज्ञा ना मान करके मेरे पास आना, इसका क्या विशेष कारण है? अरे मैंने जानकी की रक्षा, जानकी का भार तुम पर सौंपा है, लेकिन मेरी आज्ञा ना मानकर मेरे पास आना। लक्ष्मण ये सब क्या कारण हो गया जो आज चेहरा आए? इसलिए क्या कारण है मेरे लाल जो आज जानकी को छोड़ करके मेरे पास चले आए? लक्ष्मण हे नाथ कछ मोह न खोलो। आज लक्ष्मण आपके समीप में आया है भगवान, लेकिन लक्ष्मण अपनी स्वयं की इच्छा से नहीं आया। जब आप उस वृक्ष का आखेट करने के लिए उस वृक्ष के पीछे चले आए तो आपकी ये करुणामयी आवाज को मैया ने सुना, और आवाज को सुनो जाओ तुम्हारे प्रभु पर संकट है। तो आपकी ये करुणामयी आवाज को मैया ने सुना, और आवाज को सुनो जाओ तुम्हारे प्रभु पर संकट है, जाकर के प्रभु की रक्षा करो। सुनते ही श्री मुख की पुकार, चौकी फिर घबराई माता, भयभीत अधीर व्यक्त होकर रोई और चिल्लाई माता। इस समय यहां आना मेरा मां की आज्ञा का सिरधारण है, लेकिन भगवान मैया का इसमें दोष नहीं। कहा लक्ष्मण तुमने जब मैं उस मृग के पीछे जाने लगा? जानते हो लक्ष्मण, आज मैं सोच रहा हूं कि कुछ ठीक नहीं है आश्रम पर। अरे कहता है मेरा बाप नेत्र जानकी नहीं है आश्रम पर। नहीं भगवान, मारीच बना था माया मृग, अरे एक गहरी चाल उसी की थी। मरते मरते मेरे सुर में आवाज विशाल उसी की थी लक्ष्मण, आवाज विशाल उसी की थी। चलो देखते हैं जानकी, मुझे ऐसा प्रतीत है। प्रभु करुणा हो राम
जानकी सीते प्रिय जानकी कहाँ हो? सीते लक्ष्मण जानकी का कुछ पता पड़ा? भगवान माँ गोदावरी के तट पर भी माता जानकी क्या कहा? नहीं सीता जानकी हाँ गुण खाना जानकी सीता प्यार नहीं सीते कहे प्रेम जानकी आगे बना की आप राम राम कहने वाले कौन हो और आपकी ये दुर्दशा किसने की है? कहो। मैं जटायु हूँ। सरोज सिर पर माता सीता को बचाते बचाते रावण ने मेरा याद कर दिया। नाथ दशानन यह गति कीनी कल जनक जटारणी। भक्तिराज आपकी जिसने भी ये दुर्दशा की है उसने अच्छा नहीं किया। हे भक्तिराज अगर आप जाना चाहते हो तो मेरे धाम को जाओ। तो अरे जाते जाते कर गए इस ऋणी राम को तो सीता हरने का समाचार कह देना पिता से जाकर। तो अगर मैं राम हूं वो रावण है तो कुल सहित कहेगा आकर वहां। आगे तक निकलना है। चाहिए ही गति राम उदारा सबरी के आश्रम पधारा। सबरी देख राम ग्रह आए मुनि के बचन समुद्र दिए भाई। सबरी देख राम ग्रह आए मुनि के वचन समुद्र दिए भाई। सबरी जहाँ जाने कब प्रभु हम पर कृपा करेंगे। कल्याण विष्णु श्याम गौर सुंदर दुई भाई सबरी परी चरण रबनाई। हे भीले प्रभु विराजो बैठ जाओ। सागर जनन चरण पखारे बुरी सुंदर आचन बैठारे कंद मूल फल सरसी अच्छी। मैंने आपकी मुखारबिंद की ओर देखा तो अलौकिक छटा दिखाई दे रही है। अद्भुत प्रकाश है रूपा पर है देवी शक्ति आप में कुछ जो झलक रही है आंखों पर मेरी समझ में नहीं आ रहा है। आप कौन हैं मुझे अवगत करें। ब्राह्मण देवता अभी तक किसी ने ये नहीं पूछा कि आप कौन हो, कहां के हो, किस कारण से वन में विचरण कर रहे हो। मुझे तो ऐसा लग रहा है संसार में धनियों के मददगीर हजारों हुआ करते हैं, नरधन का कोई सहाय नहीं हुआ करता। ब्राह्मण देवता अपनी सीता को खोज रहे सुध अब तक ना वो पाई है। धनियों के मददगीर है हजार निर्धन का कौन सहाय है। अरे धनियों के मददगीर हजारों हुआ करते हैं, निर्धन का कोई सहाय नहीं हुआ करता। फिर आपने पूछा है तो हमारा फर्ज है बताने का। कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मान आए। हम अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं। नाम राम लक्ष्मण दोई भाई संग
सुकुमारो सुहाई। नाम राम, मेरा नाम राम है, मेरा भाई है, उसका नाम लक्ष्मण है। बस मेरी जो भार्या थी उसका किसी ने हरण कर लिया है। यहाँ हरि निश्चर में दे